Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on NFL, यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 2024। आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से उसका नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 का वैकेंसी कुछ महीने पहले आया था। उसका हाल ही उसका रिटन एग्जाम ऑफलाइन मोड में ख़त्म हो चुका है। उसका आंसर की ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया है। आपने यहाँ पे स्कोर चेक कर लिया है। तो बात करेंगे मेनली हम आज उसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर या नेक्स्ट स्टेज क्या रहने वाली है, आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग बंदे का व कैंडिडेट का मन में बहुत सारा डाउट है। तो उसको मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। उसके अलावा जो भी आपका डाउट है आप स्किल टेस्ट रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। उसके अलावा हो सकता है मैं और एक अगले वीडियो में कंप्लीट डिटेलली स्किल टेस्ट बारे में आपको साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ। पहले आप स्क्रीन में देख लीजिए NFL रिक्वायरमेंट कॉल फॉर स्किल टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL, जो कि आप स्क्रीन में डेट देख सकते हो, क्योंकि जो कि रिक्वायरमेंट प्रीवियस का रिक्वायरमेंट था ट्यूसडे मार्च 2022 मार्च 22 2022 का ही मेल आया था एक बंदे के। तो उसका जो उस टाइम भी लगभग मान के चलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्रोडक्शन का है। हाँ, पोस्ट देख लीजिए, प्रोडक्शन का ही स्किल टेस्ट है, प्रोडक्शन का स्किल टेस्ट का मेल है। तो उस टाइम जो भी वैकेंसी था लगभग मान के चलिए आपने सबसे ज़्यादा वैकेंसी पानीपत यूनिट था, लगभग 40 वैकेंसी था। उसके बाद बठिंडा यूनिट में 25 के आसपास वैकेंसी था, और सबसे कम वैकेंसी बीजापुर यूनिट में लगभग 21 या 20 वैकेंसी था उस टाइम। ठीक है, तो उस 2021 में नोटिफिकेशन आया था 21 दिसंबर। अभी जो दिसंबर जैसे अभी NFL नॉन जो रिक्वायरमेंट 2026 का दिसंबर महीना में एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी लगभग दिसंबर महीना में एग्जाम हुआ था और ऑनलाइन CBT के बेसिस में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद एक महीने के बाद आपका उसका भी आंसर क्या आया था। आंसर के आने बाद कुछ क्वेश्चन गलत था, उन्होंने उसको ग्रेस मार्क दे दिया था। उसके बाद एक उन्होंने अभी जैसा नोटिफिकेशन मेंशन किया है, क्लियर कट आइडिया नहीं था स्किल टेस्ट के लिए। ऐसे ही हाउ NFL चाहे तो स्किल टेस्ट कंडक्ट करा सकता है, ऐसा भी उस टाइम लिखा था, इस बार जैसा लिखा है। और ठीक एक महीने के बाद उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बंदे को बुलाया था। और जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन का, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, और टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 ITI वालों के लिए भी उन्होंने स्किल टेस्ट कराया था उस टाइम। तो मैं आपके साथ पहले डिटेलली मेल को पढ़ लेता हूँ क्या क्या उन्होंने मेंशन किया था। उसके बाद हम एक ब्रीफली डिस्कशन करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। देख लीजिए कि प्रोडक्शन का यूनिट का बंदे का ही मेल आया था स्किल टेस्ट के लिए। और उस टाइम जितने भी वैकेंसी था, वैकेंसी का 5 टाइम्स कह सकते तो 5 गुना उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बुलाया था। लगभग मान के चलिए पानीपत यूनिट में 40 वैकेंसी था, 40 इंटू 5 कर लीजिए, 200 बंदे को उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बुलाए थे उस टाइम। 1:5 रेशियो में उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बुलाए थे 2022 में। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो NFL का ही रिक्वायरमेंट मेल है। NFL रिक्वायरमेंट जो भी NFL recruiting.gmail सबसे ऊपर आप देख सकते हो। एडवर्टाइज नंबर भी आप लोड कर सकते हो, जो कि 03/2021 का था। डेट अक्टूबर ही महीने में आया था, 20 अक्टूबर 2021। यूजर ID देख सकते हो, NFL का एक एप्लीकेशन ID। पोस्ट अप्लाइड कौन सी पोस्ट के लिए बंदे ने अप्लाई किया था, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, जिसके लिए BSc और डिप्लोमा दोनों बंदे एलिजिबल होती है। पोस्ट अप्लाइड बीजापुर कौन से यूनिट के लिए उस टाइम बंदे ने अप्लाई किए थे ना, बीजापुर यूनिट के लिए। ठीक है, उसके अलावा मैं एक बंदा उड़ीसा का थे, तो उसका नाम मैंने हाइड कर दिया है, और उसका डेट वगैरह एड्रेस वगैरह आप स्क्रीन में देख सकते हो। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, डियर श्री, उसके बाद नेम लिखा था, काइंडली रिफर टू आवर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस डेटेड दिस नोटिफाई फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर इन वेरियस discipline in NFL under your application for the post of junior engineering assistant grade 2 production at Bijapur unit. We are pleasure to inform that you based on the performance या marks secured in the computer based test, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया उस टाइम प्रीवियस रिक्वायरमेंट में ऑनलाइन CBT बेसिस एग्जाम हुआ था। हेल्ड फ्रॉम 21 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर अप्लाइड पोस्ट सब्जेक्ट टू verification your credential mention
इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 22 से 20 योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट का एक पार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। आपको याद रखना है, स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई भी मेरिट नहीं बनेगा। फाइनल मेरिट्स इट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड ऑन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑली स्किल टेस्ट एक तरह का कह सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका चेक करा जाता है उस टाइम, फील्ड को लेकर या एक कमरा में बंद करके आपका प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने चेक करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। कोई भी मार्क नहीं होता है ऐसा स्पेसिफिक इतने मार्क का होता है स्किल टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डर टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एड्रेस भी उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया था। स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीड एंड अपियर टू स्किल टेस्ट यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट HR डिपार्टमेंट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट गुना मध्य प्रदेश, जो कि डेट देख सकते हो 4-8 अप्रैल 2022। तो उस टाइम जो भी दिसंबर महीने में दिसंबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उससे ठीक एक महीने बाद जनवरी आसपास में आपका आंसर किया था। और आपका जो स्किल टेस्ट डेट था देख सकते हो अप्रैल महीने में था। लगभग इस बार भी मान के चले उतने ही, लगभग आपका स्किल टेस्ट मार्च या अप्रैल में होने वाली है। जब NFL चाहते तो आपका भी इस डेट को हो सकता है इस बार। ठीक है, यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग योर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड one set of self-attested photocopy of certificate verification following which are candidates shall not be considered and will not allow appearing the test skill test। ठीक है, मैंने अभी पिछले आपको बताया स्किल टेस्ट का एक पार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो इसलिए आपको उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए उन्होंने सारी की सारी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रिंट आउट ऑफ दिस मेल कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट, 2 पासपोर्ट साइज, मैट्रिकुलेशन, +2 OBC, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, चाहे भी सर्टिफिकेट आपका होता है उसको सारी की सारी उन्होंने एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेने के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया था। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखा था, यू शुड सबमिट 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑफ दिस हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और एक अच्छी बात यहाँ पे आपको TADA कह सकते हो, जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं स्किल टेस्ट के लिए, उनको एक NFL की तरफ से TADA प्रोवाइड कर देते हैं, और जो कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं। आप चाहो तो थर्ड AC या स्लीपर या रेल बस किसी में थर्ड AC या स्लीपर में बुक करके जा सकते हो, उसके लिए उन्होंने भी आपका पैसे देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस की तरफ। TA फॉर्म जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम या कह सकते हो स्किल टेस्ट के दौरान आपको उनको भर के देना पड़ता है। ठीक है, जो कि वहाँ पर मिल जाता है या आप उसका ऑफिस साइट भी डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ इससे इंस्ट्रक्शन लिखा है जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, और कुछ उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी भेजा था मेल के माध्यम से। उसके बाद लास्टली रिक्वायरमेंट सेल NFL एक आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो लगा था मेल का, बस उतना ही। तो ओवरऑली बात करेंगे, देखिए जो भी NFL नॉन एज रिक्वायरमेंट 2022 का जो रिक्वायरमेंट आया था, उसमें बंदे को कभी सोचे भी नहीं थे स्किल टेस्ट होने वाली है, क्योंकि क्लियर कट मेंशन नहीं था। ऐसा दूसरा पॉइंट में उन्होंने लिख दिया था, हाउएवर NFL चाहे तो स्किल टेस्ट कंडक्ट करा सकता है, नहीं भी करा सकता है। तो लेकिन कैंडिडेट ने सोचा लिया कि आपका रिटन बेसिस में हमारी सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम RFCL जो कि रामानुगुरम फर्टिलाइजर है उसका एक साथ वैकेंसी आया था, उन्होंने भी कोई स्किल टेस्ट नहीं कराए थे उस टाइम। तो शायद बंदे ने सोच लिया कि हमारी भी NFL वालों भी डायरेक्टली रिजल्ट भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। NFL वालों ने जितने भी पोस्ट था पर्टिकुलर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड अटेंडेंट ग्रेड 1 ITI वालों, डिप्लोमा वालों, BSc वालों का जितने भी पोस्ट था उनके लिए उन्होंने स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया था 1:5 रेशियो में। जितने भी पोस्ट था उसका 5 गुना बंदे उन्होंने बुलाए थे स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट या कह सकते हो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट उन्होंने जारी कर दिए थे। ठीक है, तो ओवरऑली बात करेंगे आपका इस बार भी वही होने का पूरी पूरी उम्मीद है, आपका स्किल टेस्ट होने का मेरे ख्याल से स्किल टेस्ट होने का पूरी पूरी उम्मीद चांस है। इस बार भी NFL जरूर चाहेंगे स्किल टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। और जो भी क्योंकि रिटन का जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, कौन सा
कुछ ट्रेड का क्वेश्चन ठीक ठाक था, कोर ट्रेड का क्वेश्चन बहुत टॉप था, तो इसलिए उन्होंने भी इस बार स्किल टेस्ट कंडक्ट करने का मैक्सिमम चांस रहता है यहाँ पर। तो आपने उसी हिसाब से आपका भी जब भी स्कोर मैंने आपके जो प्रीवियस कटअप में बताया 100 के आसपास या 100 से प्लस आ रहा है, 90 प्लस की ओर आए तो आपने उम्मीद रखिए, क्योंकि 5 गुना बंदे को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। जितने भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होने वाली है, उस पोस्ट के लिए 5 गुना बंदे उन्होंने बुलाएंगे। तो ज़रूर मैक्सिमम बंदे तो शॉर्टलिस्टेड हो ही जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, और कटअप जरूर कम ही जाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन काफ़ी टफ था। प्रोडक्शन का बात करिए या जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पोस्ट की बात करिए, लगभग आपका कटअप कम जाने वाली है स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट में हो सकता है थोड़ी हाई कटअप जा सकता है, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बंदे शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो इसलिए कटअप नॉर्मल ठीक ठाक जा सकते हैं, हम उम्मीद करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से एनएफएल वही करेंगे पिछले साल जो भी उन्होंने 2022 रिक्वायरमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव्स का किया था, इस बार भी उन्होंने वही करने वाली है। आपका स्किल टेस्ट उन जरूर कराएंगे, और ध्यान दीजिए 1:5 रेशियो में बुलाएंगे। और उसके बाद में क्या होता है, मैं एक डिटेल वीडियो स्किल टेस्ट ऊपर जरूर लाऊंगा, किंतु इतने ही अपडेट जो कि एक के मेल था कैंडिडेट का मेरे पास था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूंगा। इतने ही जो भी आप शॉर्टलिस्टेड हो जाऊंगा, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा आपको एक इसी तरीके से मेल आएगा एनएफएल की तरफ से। ठीक है, आप कौन से यूनिट के लिए अप्लाई किया हो और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आपका शॉर्टलिस्टेड हुआ ही नहीं, इसे आपको एक मेल जरूर एनएफएल तरफ से आएगा रिजल्ट आने के बाद। किंतु अभी तो उसका आंसर की आई है, उसका फाइनल आंसर की आना अभी बाकी है, मान के चलिए, और कुछ दिन के बाद उसका फाइनल आंसर किया जाएगा। उससे ठीक 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी स्किल टेस्ट लेकर आपकी कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्किल टेस्ट जैसे अलग पीयूसी में होता है ऐसा वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने फ्रेशर मांगा ना, हर पोस्ट के लिए उन्होंने फ्रेशर ही मांगा है। किंतु आप IOCL या HPCL BPCL अलग हुई PSU की बात करिए, वहाँ पर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है, तो उसका स्किल टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन NFL का स्किल टेस्ट कोई भी एक्सपीरियंस बेसिस पे नहीं होता है, आपको कुछ थ्योरी टॉपिक भी देखने को मिलेगा, जिसको आप उस टाइम स्किल टेस्ट के दौरान उसके सामने जो भी स्किल टेस्ट आपका ले रहे थे उस टाइम लेंगे, उस टाइम NFL के सामने आपको उस पढ़कर भी थ्योरी के लिखने होता है। तो कुछ थ्योरी टॉपिक भी स्किल टेस्ट में इंक्लूड होता है, जो भी आप उसको सामने पढ़ करके उसके सामने लिखना होता है। तो इससे कुछ स्किल टेस्ट बारे में मैं डिटेली अगली एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा, NFL का मैक्सिमम चांस है जो भी इंजीनियरिंग एंड अटेंडेंट ग्रेड पोस्ट है उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होने के लिए आप मान के चलिए, जिस बंदा का भी आपका अच्छा स्कोर है, आप उस हिसाब से थोड़ी सा आप टेक्निकल या कह सकते प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि NFL में मैक्सिमम चांस रहता है स्किल टेस्ट होने के लिए। लेकिन उन्होंने ऑफिशियल कोई भी क्लियर कट मेंशन नहीं किया आपके स्किल कट होगा या नहीं होगा, उससे एक डाउट हो सकता है। किंतु मेरे ख्याल से जितने भी 89% चांस बनता है स्किल टेस्ट वो कंडक्ट कराने के लिए, शायद हो सकते 10-20% ना भी हो सके, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है, या उनके तरफ से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है उन्होंने स्किल टेस्ट कंडक्ट ना कर पाए और आपका फाइनल रिजल्ट भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर या कह सकते 2022 नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट में जो प्रोसेस हुआ था, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए कोशिश किया। तो मेरी हिसाब से आप जो भी बंदे ने अच्छा स्कोर किया हो, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोडक्शन रिलेटेड हो या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी आपका ट्रेड रहा है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहिए, चाहे हो यूट्यूब माध्यम से या किसी भी सोर्स से आपका प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहिए। और स्पेशली प्रोडक्शन वालों के लिए कहना चाहूँगा, कोई भी घबराने के लिए ज़रूरत नहीं। आपका जो भी स्किल टेस्ट होने वाली कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक तो जरूर रहेगा, उसके अलावा बहुत सारे 2-3 थ्योरी टॉपिक भी रहने वाले हैं, जिसको आप जो भी बंदा कुछ भी प्रैक्टिकल आइडिया नहीं, वो थ्योरी टॉपिक की चूज करके भी स्किल टेस्ट दे सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। पहले आपका रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, अच्छा स्कोर आ रहा है क्या, स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, तो इशू से पहले रिजल्ट आने दो। उसके बाद स्किल टेस्ट के ऊपर मेरे कम्प्लीटली एक आइडिया आपको दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी के लिए इतने ही। आज एक क्लियर कट आपको मैं सूचित या मेंशन करने चाहूँगा, NFL नॉन एज रिक्वायरमेंट 2026
का पूरी चांस है स्किल टेस्ट कंडक्ट होने के, लेकिन वो ज़रूर आपको टाइम देंगे, काफ़ी लंबा समय मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी से कोई घबराने के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो कृपया पहले रिजल्ट आने के लिए वेट करिए, रिजल्ट आने दो, उसके बाद आपने स्किल टेस्ट में तैयारी में लग जाना है। ठीक है, बस इतनी था NFL से जुड़ी एक स्किल टेस्ट का अपडेट, जो कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने मेंशन या अपडेट दे दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी सी फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो थोड़ी सी फ़ायदेमंद होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए ज़रूर आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ऐसे हमको अच्छा लगता है। सो इसी तरीके से फिर मिलती है कोई न्यू या लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लेकर। तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।